प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में एक सुसमाचार लेके आने के लिए। आज हम लूका में से देखेंगे, लूका और उसका 12वां अध्याय और 22वें आयत से क्या कहता है वो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे, ना अपने शरीर की क्या क्या पहनोगे। प्रभु यीशु मसीह ये सिखाता है चेलों को कि जब तुमने अपना पूर्ण जीवन मेरे ऊपर डाल दिया, जब तुमने पूर्ण मेरे को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया, तो अब तुम ना तुम्हारे खाने की चिंता करना, ना तुम्हारे पहनने की। एक मनुष्य की ये बेसिक नीड है। बिना खाने के वो जी नहीं सकता और बिना कपड़े पहने वो गर्मा नहीं सकता, बिना कपड़े के वो गर्म नहीं रह सकता। तो ये दोनों की दोनों बेसिक नीड है, इसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है अपने चेलों से कि दोनों की तुम चिंता मत करना, ना खाने की ना पहनने की। परमेश्वर इससे हमें क्या सिखाना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाना चाहता है कि जब तुम मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे पीछे पीछे चलते हो, तो तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को मैं पूर्ण करूंगा। हर एक आवश्यकता मैं जानता हूं, तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूं और मुझे मालूम है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं तो हम हमारे बच्चों की नीड्स को अच्छी तरह जानते हैं। बच्चा बोले या ना बोले, हमें मालूम है उसको क्या चाहिए और उचित समय पर हम उसको वो चीज लाके देते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी हमारा एक पिता के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जब हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उसके ऊपर उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो उसे मालूम है हमारी कब आवश्यकताएं हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं और कब कब हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, और उसका बंदोबस्त वो पहले से ही करता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर साफ बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे खाने की चिंता नहीं होनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारे पहनने की चिंता नहीं होनी चाहिए, पर जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है उस कार्य को पूरा करने के लिए तुम तत्पर रहो। वो कार्य क्या था? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना, जगत में लोगों को यह बताना कि सच में प्रभु यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, और उसके ऊपर जब तुम विश्वास करते हो तो तुम निराश नहीं होगे। यही आज कार्य हर एक अगुवे का है, हर एक पास्टर का है। अगर अच्छा और एक सच्चा अगुवा बनना है तो हमें हमारी आवश्यकताओं की चिंता को छोड़कर परमेश्वर के वचन बांटने में लग जाना चाहिए। और वही एक सच्चा उदाहरण है कि जब हम हमारी आवश्यकताओं को छोड़कर, उसकी पूर्ति करना छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, गॉस्पल को बांटना चालू करते हैं और जगत में हम उसको बांटते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह तुरंत ही अब हमारी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करता जाता है। क्योंकि आगे वो बोलता है कि 23वें आयत में, क्योंकि भोजन से प्राण और शरीर से वस्त्र बढ़कर है। भोजन से प्राण और शरीर से वस्त्र से शरीर बढ़कर है। साफ कह दिया उसने, तुम भागते रहो भागते रहो भागते रहो। खाना इकट्ठा कर लो, कपड़े एक से एक पहन लो, जमा कर लो, पर यदि तुम्हारा शरीर काबिल नहीं रहा तो उस वस्त्र का क्या करोगे? अरे तुम्हें आशीष देने वाला मैं हूं, मैंने यदि तुम्हें आशीष दी है तब तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तब तुम जो चाहे वो खा सकते हो। यदि मेरी तरफ से आशीष नहीं है ना, तो तुम्हारे पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, पर तुम खा नहीं पाओगे। और ऐसे बेचारे लोग काफी हैं दुनिया के अंदर जिनके पास अथाह संपत्ति है, पर उनको बीमारी इतनी हो रही है कि ना ये खा सकते हैं ना वो खा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पापी हैं, पर परमेश्वर यहां हमें सिखाता है कि हम जब हमारे शरीर की शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, तब परमेश्वर उन शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने में हम जब लग जाते हैं तो वो पूरा हम कभी नहीं कर पाते। प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों से हमें यह सिखाता है कि हम शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे ना भागे, हम बल्कि आत्मिक अभिलाषा को पूरा करने में लगे रहें। आत्मिक जो हमारा परमेश्वर के साथ जीवन है, उस जीवन को बढ़ाने के अंदर हम प्रयत्न करें।
क्योंकि इससे पहले अगर इसी अध्याय की बात करूं मैं, और 13वीं आयत में क्या बोलता है वो, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। ये व्यक्ति पैसों का क्या था, लालची था। बोलता पिता तो अब खत्म हो गया साहब, पिता है नहीं है इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, पर पुराने नियम के अनुसार पिता के खत्म होने के बाद संपत्ति बच्चों में बांटी जाती थी, तो पिता तो खत्म हो गया साहब। अब ये जो भाई है इसके साथ बोल फटाफट, गुरु तू समझा दे और ये संपत्ति बांट दे, ताकि मैं मेरा हिस्सा लेके अपना अलग हो जाऊं और ये मेरा भाई अलग हो जाए। तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे तुम्हारा न्यायी और बांटने वाला नियुक्त किया है? अरे तू अपने आप अपना न्याय कैसे बन गया, और कैसे तू बांटने वाला बन गया कि फटाफट बांट दे? ये काम किसका था? अगुओं का काम था। प्रभु यीशु मसीह ने साफ समझा रखा था कि तुम यदि कोई भी तुम्हारा न्याय का काम हो या कुछ भी हो, तो लेवियों के पास जाना, वो तुम्हारा न्याय करेंगे। उनको अधिकार दिया था। और यहां पर बोलता है कि तुझे तेरा खुद का न्याय, खुद का बंटवारा करना और खुद का ऊपर न्याय किसने ठहराया तेरे को? और उसने उससे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अरे तुम्हारे पास ढेर सारी संपत्ति है तो ये मत सोचना कि तुम्हारा जीवन बढ़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अगर हम पूरी करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष देता है। पर यदि हमारे अंदर लोभ है, लालच है, और हम संचय करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, और किसी गरीब की मदद नहीं कर रहे, और किसी जरूरतमंद को हम सहायता नहीं दे रहे, तो ऐसे पैसों से कोई लाभ नहीं है। यदि सिर्फ हम खुद के लिए जी रहे हैं तो ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे जीवन को मानता ही नहीं है। यहां पर बोलता है ना, ऐसे धनवान और ऐसे लोभियों से क्या करना, चौकस रहो, सावधान रहो। तुम ऐसी चाल मत सीख जाना कि सिर्फ खुद के लिए जीवन जीना। आज की दुनिया में और पहले भी मनुष्य शुरू से सेल्फिश था, स्वार्थी था। बहुत कम मनुष्य होते हैं जो दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए काम करते हैं, पर मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। वो स्वार्थी किस तरह से, मेरी जेब भरे साहब, मुझे आर्थिक लाभ हो, मैं संचय करूं मेरे सुख विलास के लिए, प्रभु को देने के लिए नहीं, मेरे लिए, सब मेरे लिए। और ऐसे में वो इकट्ठा करता जाता है, इकट्ठा करता जाता है। क्यों? आने वाले समय में साहब बुरा वक्त आएगा तब ये काम आएगा, बुरा वक्त आएगा तब ये काम आएगा। पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, अरे तुम्हारा भोजन प्राण से बढ़कर है क्या, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिसको संचय करने के लिए तुम भाग रहे हो? भोजन करते रहो तुम संचय, और तुम्हारा प्राण में एक चुटकी में ले लूंगा तो क्या करोगे तुम? प्रभु यीशु मसीह यहां में सिखाता है कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बांटना जरूरी है, उसके वचनों को ध्यान से सुनना, मनन करना और उसके ऊपर विश्वास करके चलना, यह जरूरी है, ना कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना। क्योंकि आगे लिखता है वो इसी की 12वीं की 16वीं आयत से अगर हम 21 तक पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह समझाया। और क्या बोलता है कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, बहुत पैसा आया सा, और इतना पैसा आया कि अनाज बहुत ढेर सारा हो गया, और उस बहुत ढेर सारे अनाज को रखने के लिए उसके पास जो बुखारियां थी, जो जगह थी, वो कम पड़ने लगी। तो उसने क्या करा, तोड़कर बड़ी जगह बनाई और ढेर सारा अनाज रख लिया, और अपने मन में खुश होकर क्या बोलता है, अब मेरे पास बहुत धन है साहब, सालों तक बैठ के खाऊंगा, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर यहां पर 20वीं आयत में क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? एक क्वेश्चन पूछा, हे मूर्ख, तेरे को ये जीवन दिया था प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बांटने के लिए, तेरे को ये जीवन दिया था अपने आप को सुधारने के लिए, और ना केवल अपने आप को बल्कि अपनी पीढ़ियों को सुधारने के लिए, अपने सराउंडिंग को सुधारने के लिए, अपने कलीग्स को सुधारने के लिए। और तूने क्या करा, अपने संचय करा, अपने धन संपत्ति को बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और अब इतनी बढ़ा ली कि तू क्या सोचता है कि अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर बोलता आज तेरा प्राण ले लिया जाए, तो ये सब जो करा है तूने, जोड़ा है, ये किसका होगा? एक क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आज मैं करता हूं आप लोगों से। जो भी ये सुनता है, जो भी मनी माइंडेड है, जो भी परमेश्वर से ज्यादा पैसों को महत्व देता है, जो भी काम को ज्यादा महत्व देता है बाइबल के वचन पढ़ने से अधिक, ऐसे लोगों के लिए आज ये क्वेश्चन है, क्या आज ये जो पैसा आपने जोड़ा है, ये जो बैंक बैलेंस आपका है, ये बैंक बैलेंस आपके प्राण बचा सकता है क्या? ऐसी बीमारी आई, इस बीमारी ने पैसा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे वाले इतना पैसा लगा चुके कि शायद अपनी जान बचा ले, नहीं बची। परमेश्वर ने सिखा दिया कि मृत्यु और जीवन दोनों मेरे हाथ में है। अरे तुम मेरे सामने झुकना सीख जाओ, मेरे पे भरोसा करना सीख जाओ। यदि तुम मेरे पे भरोसा और मेरे पे विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं आएगा। जवान जवान लड़कों की मौत हुई है, पैसे वाले लड़कों की, जिनके माँ बाप के पास खूब पैसा था, जिनके पास बहुत सा पैसा है और वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, अपने माँ बाप को नहीं बचा पाए। ऐसे बच्चे जिनके पास पैसा है अपने माँ बाप को नहीं बचा पाए। किस काम का ये पैसा? पर उसके बावजूद भी मनुष्य पैसे के पीछे भागता है। इसीलिए यहां पर चेलों को सिखाया था उसने, प्रभु यीशु मसीह ने, कि तुम भोजन और पहनने के लिए कपड़ा, जो बेसिक नीड है, अरे उस बेसिक को भी छोड़ दो तुम, जिसके बिना मनुष्य अधूरा है, उसको भी छोड़ दो तुम। मेरे पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें हर एक चीज प्रोवाइड कराऊंगा। और हुआ ऐसा, जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेले चुने और उनको बोला कि जाओ, ना तुम रास्ते के लिए झोला लेना, ना तुम कोई पैसा लेना, कुछ भी मत लेना, ना रोटी लेना, जाओ सुसमाचार सुना के आओ। और सब गए साहब, 70 के 70 उल्लास से, खुशी से भर के गए और सब के सब वापस आए। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम्हें कहीं भी एक भी जगह किसी चीज की कमी घटी हुई? बोलते साहब किसी चीज की घटी नहीं हुई। जहां पर हम रुके उन्होंने हमारा अतिथि सत्कार किया, भोजन दिया 2 टाइम का, हमें हर एक जगह, हमारे कपड़े भी गंदे हुए तो कपड़े भी दिए होंगे साहब, लिखा नहीं है बाइबल के अंदर पर है। वो बोलते हैं हमें किसी चीज की कमी नहीं हुई। ये है विश्वास। उनका विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भेजा है तो मैं जाऊंगा और मेरी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। यहां पर भी यही है कि प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है कि देखो, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। अरे मैं तुम्हें प्राण भी दूंगा और मैं तुम्हारा जो शरीर है वो बरकरार रखूंगा, खराब नहीं होगा, दुर्बल नहीं होगे, बलवंत रहोगे यदि तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो। और आगे बोलता है वो, कुओं पर ध्यान दो, कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो अभी परमेश्वर उनको पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। अरे पक्षियों को देख लो, कौओं को देख लो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, ना उनका खत्ता होता है, ना वो भंडार में कुछ नहीं है उनके पास, तो अभी रोज वो खाना खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता, अरे कौओं को देख के सुधर जाओ, मेरे पे भरोसा करना सीख जाओ। तुम मनुष्य हो, कौओं से कई अधिक मूल्य है तुम्हारा, उसके बावजूद भी तुम मेरे पे शक करते हो। यहां पर परमेश्वर को गुस्सा आता है कि हम विश्वास की बातें करेंगे, विश्वास के पीछे पीछे हम सुनना भी पसंद करेंगे। साहब बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बोला साहब, विश्वास भी करते हैं हम, पर जहां परेशानी आई, जहां मुसीबत आई, वहां विश्वास डगमगा गया, खत्म। तुरंत बैंक चलो साहब, पैसा निकालेंगे, बीमार हो गए हमारे साथ वाले, प्रार्थना नहीं होती उस समय पैसा लगाते हैं। आईसीयू में भर्ती करो साहब, बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर के पास, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, और जब 2 हफ्ते निकलते हैं, 1 हफ्ता निकलता है, जब कंडीशन डाउन हो जाती है तब याद आ जाती है, अरे प्रार्थना कराओ साहब, अब तो डॉक्टर की बस की नहीं है, अब हमारा पैसा किसी काम का नहीं है। तब याद आती है, तब विश्वास होता है कि प्रभु एक बार बचा ले, अब मैं तेरे ऊपर विश्वास करूंगा। और मेरा पिता परमेश्वर इतना दयालु है, हमें बार 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 मौका देता है। क्यों देता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु इसको एक और मौका दे। अरे मैंने इसके लिए जान दी है, मेरा बलिदान व्यर्थ हो जाएगा अगर यह नरक चला गया तो। एक और बार मेरे कहने पर प्रभु एक और बार इसको मौका दे।
और पिता इतना दयालु है, अपने पुत्र की बातों को मानता है और क्या बोलता है, ठीक है पुत्र, तूने इसके लिए विनती करी, मैं तेरी विनती को सुनता हूं, और हमें एक और मौका देता है। ये मौके हमें बार बार मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम निरंतर पाप करते जाएं। अनुग्रह है ये, अनुग्रह के कारण हमारा ऐसा नहीं है कि हम बार बार पाप करें। हमें पाप नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्मरण करके हमें उस पापों को छोड़कर अच्छे जीवन की तरफ चलना है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास करना है। हमारी बेसिक नीड से लेकर हमारी हर एक आवश्यकताओं को वो पूरी करेगा, उसका वादा है। और हर जगह वो कहता है कि तुम विश्वास करके देखो, तुम चक्के देखो, तुम भरोसा तो करो मुझ पर, फिर देखो मैं तुम्हारे जीवन का क्या करता हूं। तुम्हारी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखता हूं मैं, और तुम्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ दूंगा। जब मिस्र देश से पूरे के पूरे इसराइलियों को निकाल के लेके आया था मूसा, तब मूसा से वो लोग खाना मांगने लगे, बोला साहब हमें खाना दे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने उस समय मूसा से क्या बोला कि जाके उनसे बोलना छावनी में जाके बटोर लें। एक दिन का ही बटोरना, दूसरे दिन का मत इकट्ठा करना। और जिस तरह से उन्होंने वो मन्ना को जब चखा तो वो बोला जीवन में इतना उत्तम खाना नहीं खाया हमने। और सोचिए, एक ऐसा चीज है जो हम रोज रोज खाएं तो हम बोर हो सकते हैं। कोई सी भी डिश ले लो आज की, बेस्ट टू बेस्ट, अच्छे से अच्छा पकवान ले लो, यदि रोज हम निरंतर खाएंगे उसको तो हम बोर हो सकते हैं। खींच के एक हफ्ता खा सकते हैं, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, एक हफ्ता तो 1 महीना खा लेंगे। पर सोचिए मन्ना का क्या स्वाद होगा कि 40 साल तक वो खुशी खुशी उस मन्ना को खाते रहे। परमेश्वर ने इतनी दया दी, इतना अच्छा खाना दिया, और बाद में क्या बोला मूसा को, इसको थोड़ा सा रख ले, तेरी पीढ़ियों को दिखाना कि ये खिलाता था मैं। और उसको रख लिया संदूक में, वाचा के संदूक। प्रभु परमेश्वर बहुत दयालु है। वो जब किसी को चुन लेता है ना तो उसे छोड़ता नहीं है, उसको उसके मार्ग में सही करता हुआ चलता है और उसको उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। जब इस्राएलियों को चुना तब उनको पूरे जंगल में उनको सिखाता गया, सुधारता गया, उसके ऊपर विश्वास दिलाता गया और भरोसा उनका होता गया। और उसके बाद जब वो वहां पहुंचे इस्राएली, तो उनको पूरे उनकी मंजिल जो कनान देश था वो दिया। और वो परमेश्वर अपने वादों का पक्का है, धोखा नहीं देता। यहां पर भी वो क्या बोलता है कि ना तुम जब मेरे कार्य के लिए जाते हो, मेरे कार्य के लिए जाते हो, अपने पर्सनल कार्य के लिए नहीं। ये ध्यान रखना कि साहब प्रभु ने तो बोला था खाना और पहनना देगा, मैं तो निकल गया था मेरे घूमने के लिए। घूमने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने जब तुम जाते हो तब तुम्हारा पहनना, खाना, रहना, हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह बंदोबस्त करेगा। जब तुम निस्वार्थ होकर निकलते हो तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है, क्योंकि उसने रचा है तुम्हें। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि मनुष्य की बेसिक नीड क्या है, उसकी क्या है जरूरतें। उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी, उसको खाना भी चाहिए, उसको गर्म रहने के लिए कपड़े भी चाहिए, उसको सर छुपाने के लिए छत भी चाहिए। उसको सब मालूम है, क्योंकि देह लेके आया था वो, और एक मनुष्य की देह में रह के गया है वो 33 साल। उसको मालूम है, पूरी बचपन से लेकर जवानी तक उसने सारे पड़ाव देखे हैं मनुष्य के, और हर एक पड़ाव में क्या क्या मुसीबतें आती है सारी चीज मालूम है उसको, कि मनुष्य कहां बहक सकता है, किस तरह से बहक सकता है, उसको क्या क्या जरूरतें हैं, हर एक चीज मालूम है। उससे हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु तू नहीं जानता मेरी दुर्बलता क्या है। प्रभु सब जानता है, वो शरीर में होके गया है, उसको मालूम है एक शरीर की दुर्बलता क्या है, एक शरीर कहां कमजोर पड़ता है, उसको सब मालूम है। पर उसके बावजूद भी उसका पवित्र आत्मा हमें बार 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 क्या करता रहता है, ढांढस देता रहता है, हमें दृढ़ करता रहता है, हमें सिखाता है कि हमें गलत नहीं करना, हमें सही कार्य करना है। प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है। वो जब बोलता है तो उसको करके दिखाता है, धोखा नहीं देता। यहां पर कहता है वो कि कौवे से बहुत ही अधिक है तुम्हारा मूल्य। और आगे बोलता है वो कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता हो। ऐसा बता दो मेरे को कोई जो चिंता कर ले और अपनी एक घड़ी भी बढ़ा ले। है कोई? नहीं है। उसके बावजूद भी हम चिंता करते रहते हैं।
हमारे भविष्य की चिंता, हमारे बच्चों की शादी की चिंता, हमारी खुद की यदि शादी नहीं हुई है तो उसकी चिंता, और शादी हो गई है और बच्चे नहीं हुए तो उसकी चिंता। हर एक प्रकार की हम चिंता बार बार करते रहते हैं। नौकरी नहीं लगी तो नौकरी की चिंता, हर एक कमिटमेंट कर लेंगे हम। प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, मैं इतना दूंगा तेरे को टाइट। प्रभु मेरे शादी हो जाए बस एक बार, तेरा ही काम करूंगा, प्रचार सुनाऊंगा, गॉस्पेल बांटूंगा, सब कुछ करूंगा। जैसे ही हो जाती है भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह सब याद रखता है। इसीलिए वचन में कहता है कि उतावली में आके कोई मन्नत मत मान लेना, और अगर मानी है तो उसे पूरा करना, नहीं तो वो शापित हो तुमने गलत करा है, पाप करा है। तो इसीलिए हमें सोच समझ के प्रभु यीशु मसीह के सामने बोलना है, विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर हैं। उस अंतर को हमेशा याद रखें। प्रभु यीशु मसीह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो उससे यही बोलें कि हे प्रभु, तू मेरे जीवन को इस्तेमाल कर और अपने कार्य में उसको इस्तेमाल कर। तेरे ऊपर मैं पूर्ण विश्वास करता हूं या करती हूं। प्रभु आपको आशीष जरूर देगा। प्रभु आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु आपको हर एक प्रकार की बीमारी से बचा के रखेगा। प्रभु आपके बच्चों को बचा के रखेगा, उनके भविष्य को सुरक्षित कर देगा। प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है। और जब वो कहता है कि तुम अपनी चिंता करके एक आयु में एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते, एक घड़ी, एक सेकंड नहीं बढ़ा सकते हो तुम, तो क्यों चिंता करते हो? इतना प्यार से समझाता है, जैसे एक पिता अपने पुत्र को समझाता है। हर एक प्रकार से पिता अपने पुत्र को समझाता है, पर पुत्र क्या करता है? पुत्र अपनी मनमानी करता रहता है। पर यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मनमानी करोगे तो ठोकर खाओगे, मुश्किल में पड़ोगे, परेशानी उठाओगे। मेरे ऊपर पूर्ण भरोसा करो, मेरे पे पूर्ण विश्वास करो, तो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करने की मैं गारंटी देता हूं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों से हमें यही सीख देता है कि हम हमारे धन के ऊपर आसरा ना रखें, हम धन के पीछे ना भागें। सर्वप्रथम स्थान जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दें। और जब प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को हम करते हैं और उसके कार्य करने के लिए हम कहीं भी क्यों ना जाते हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है और बोलता है चिंता ना करो। हमें इस समय जब हम आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, जब हमारी परेशानियां बढ़ चुकी हैं, हमारी जॉब का कुछ पता नहीं है, हम डरते हैं गैदरिंग करने में, हम कहीं जाने में डरते हैं, हम बीमारी से परेशान हो चुके हैं ये सुन सुनकर कि इतने लोग खत्म हो गए। ऐसी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह बोलता है विश्वास करो, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करके तुम अपनी आयु का एक सेकंड नहीं बढ़ा सकते। पर तुम अगर विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन को मैं बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा तुम्हें, और तुम्हें दीर्घायु दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों से हमें सबको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति जो इस वचनों को सुनता है उसको आशीषित करना है ईश्वर। और मेरे प्रभु, सच में आपके वचनों को छोड़कर हमें कोई ताकत नहीं दे सकता, हमें कोई भी मेरे प्रभु शक्ति नहीं दे सकता, सामर्थ नहीं दे सकता। आपकी वचन हमें एक तसल्ली देते हैं, शक्ति देते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हम ये सीखते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें पूर्ण भरोसा करना चाहिए आपके ऊपर। आप हमारी बेसिक नीड, जो आधारभूत जरूरतें हैं, उस सारी जरूरतों से लेकर आप हमारी हर एक जरूरत, हर एक आवश्यकताओं को आप पूरा करते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, हम उस मूर्ख के समान ना बने, उस धनवंत व्यक्ति के समान ना बने जिसको आप बोलते हो कि हे मूर्ख, आज तेरी मृत्यु हो जाए तो तेरी धन संपत्ति कहाँ गई, किसकी होगी। मेरे प्रभु, हम उस मूर्ख के समान ना बने कि हम सिर्फ धन संचय करने में लग जाएं और आपसे हम दूरी बना लें ईश्वर। मेरे प्रभु, पूर्ण रूप से हम आपके ऊपर आश्रित होना सीख जाएं, पूर्ण रूप से आपके ऊपर भरोसा करना सीख जाएं, तब जाके मेरे प्रभु आप हमें बहुतायत की जिंदगी देंगे, बहुतायत का आप जीवन देंगे और हर एक प्रकार के आशीष देंगे। जिस तरह से आपने मिस्र देश से निकाला मेरे प्रभु इसराइलियों को ईश्वर, 40 साल तक आपने उनको आशीषित करा, मन्ना देते रहे, खिलाते गए, जब तक आपने उनको वादा का देश नहीं दिया ईश्वर, तब तक मेरे प्रभु पूरी जरूरतें आपने उनकी उठाई। उसके बाद भी मेरे प्रभु आपने उनको दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करी ईश्वर, और उनको मेरे प्रभु स्टैब्लिश करा ईश्वर।
सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे चलने से मेरे प्रभु हमें जीवन मिलता है, और आपके पीछे चलने से मेरे प्रभु हमें सुख और शांति मिलती है। ईश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। ईश्वर, एक और बार हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।